मैं सुनील कुशवाहा। आज हम ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो सभी जालौन गरवठा भोगनीपुर के जो है 4 जून का इंतजार कर रहे गठबंधन के प्रत्याशी नारायणदास अहिरवार। इनसे हम राजनीतिक इनका सफ़र और जो है इन्होंने जो चुनाव लड़ा है लोकसभा का, किन किन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है, सब इनके जुबान से हम सुनेंगे। पहले तो नेताजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपने जो है चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, ये आप जो है बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम वादे किए थे। रोजगार का वादा किया था, नौजवानों को महंगाई कम करने का तमाम वादा, किसानों की समस्याओं के लिए भी वादा किए थे, कर्मचारियों की भी वादा किए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 10 साल और प्रदेश में लगभग 7 साल तो उनकी सरकार को भी हो गए, लेकिन लोगों को लगा कि ये तो केवल झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, झूठे वादे करते हैं, तो लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटा और गठबंधन के साथ उनका रुझान बढ़ा। इसलिए हम लोगों को कोई ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और लोगों का उत्साह गठबंधन के साथ रहा है। तो आपका राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ था? 1982 में जब DS4, 81 में जब DS4 का गठन हो गया था, तो हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी समय से हम लोग DS4 में भी 1982 से काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आप जो है बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। जी। मतलब किस सन में बने और कितने वर्ष आप मंत्री रहे, क्या क्या लोगों को सेवाएं दी आपने उस समय? देखो, बसपा जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 93 में, तो हम उस गठबंधन में भी विधानसभा क्षेत्र औरई के अध्यक्ष थे। जब 2002 में भाजपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो उस सरकार में भी हम जिलाध्यक्ष थे। और जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी बसपा की, तो हम शुरू में झांसी मंडल के कोऑर्डिनेटर और जल निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बने थे। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जनता इस समय जो है लोकसभा सीट जालौन गरवठा भोगनीपुर की जनता जो है ये निर्णय ले चुकी है कि हमारे यहाँ से नारायणदास अहिरवार सांसद बन चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जनता का स्नेह प्यार मिला है, और हमने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से लोग जो है बुरी तरीक़ा से उनकी झूठी बातों से उन्हें नकार दिया था। और उन्हें आशा गठबंधन से पूरी तरीक़ा से, इंडिया गठबंधन से आशा है कि ये सरकार बनेगी तो लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। सांसद बनने के बाद आप पब्लिक के लिए कितना खरा उतरेंगे? देखो, सरकार हमारी बनती है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाए, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं। किसानों की समस्याओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई किसानों की जो समस्या है आयोग बैठा करके उनका समस्याओं का निराकरण करेंगे। सिंचाई के लिए भी हमारा पूरा प्रयास होगा, कर्जा माफ़ी के लिए भी उनके लिए भी पूरा प्रयास होगा। नौजवानों को मिलिट्री जैसे उसमें नौकरी में 4-4 साल की, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया है कि जैसे ही हमारी सत्ता आती है तो मिलिट्री विभाग को भी परमानेंट नौकरी कर दी जाएगी। नौजवानों को खाली पड़ी केंद्र में बहुत जगह, कम से कम 30 लाख से ज़्यादा है, उनको नौकरी दी जाएगी। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1-1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। तो ये तमाम योजनाएं इंडिया गठबंधन की हैं। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरीक़ा से कि लोगों के बीच में ये जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है वो पूरी तरीक़ा से लागू रहे। दूसरा, क्योंकि हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया है, तो हम लोग भी क्षेत्र में बराबर घूमते रहते हैं और हमें कई ऐसे पद मिले हैं जिनसे हमारा काम संगठन के रूप में ही रहा है।
तो लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं के बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी भी है और हमारा पूरा प्रयास होगा। जैसे हमारा ये लोकसभा क्षेत्र है बहुत गरीबी से हमेशा जूझता रहता है, हम लोग प्रयास करेंगे कि गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ पे जो कुछ न कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाएं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिले, और जब रोज़गार नौजवानों को मिलेगा तो उनके घर के लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो बहुत ही जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ती है। दूसरा, हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि सिंचाई की समस्या से हमारे किसान भाई जूझते हैं, कम से कम यहाँ सिंचाई के साधन, बड़े ट्यूबवेल लग जाए या अन्य साधनों से सिंचाई शुरू हो जाए तो कम से कम किसानों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा निराकरण हो जाए। दूसरा, हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ के नौजवान लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं हैं, तो कम से कम चाहते हैं कि यहाँ अच्छे स्कूल खुल जाए और सस्ती शिक्षा हो जाए तो बाहर ना जाना पड़े यहीं नौजवानों को पढ़ने का। तो ये भी हमारा प्रयास होगा कि सस्ती शिक्षा हो जाए और अच्छी शिक्षा हो जाए जिससे बाहर ना जाना पड़े। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के संज्ञान में हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बनने के बाद में उनमें पूरी तरीक़ा से काम करें, और जो ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें हम लोग संसद में उठा करके समस्याओं का निराकरण कराएंगे। ये आपने लोकसभा जालौन भोगनीपुर गरोठा से चुनाव लड़ा है और जो है जनता दिख रहा है कि जो है पब्लिक ने आपका अच्छा सपोर्ट किया है, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन का और शुभचिंतकों का, सभी हमारे लोगों का, जो लोगों ने मेहनत की है, संगठन के लोगों ने मेहनत की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मतलब जिस तरीक़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्य लोग शुरू में जो सरकार बनाई थी उस सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्य किए हैं तो लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और वे जानते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो घोषणा पत्र है, गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, पूरी तरीक़ा से लागू होगा और लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, हम तो यही कि जनता ने हमें जो स्नेह प्यार दिया है, सदा हम जनता के बीच में रह करके उनकी सेवाएं करते रहेंगे, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे और जो भी ये समस्याएं हमारे लायक होंगी हम करेंगे, जो हमें संसद में उठाने लायक होंगी उन संसद में उठा करके उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। जी, हमारे साथ जो है जालौन गरोठा भोगनीपुर जो प्रत्याशी गठबंधन के रहे नरांदा शहरवासी से खास बातचीत हो रही थी। आपने इनको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।